अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और पीनट्स की चिक्की, जो कि सर्दियों में बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत ही मज़ेदार भी लगती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पीनट्स को छील लेंगे, उनका छिलका हटा लेंगे और उनको बीच में से अलग कर लेंगे। जुड़ी हुई पीनट्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैं तमाम पीनट्स को अच्छी तरह से अलग अलग करके और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ और तमाम छिलका निकाल लूँगी। यहाँ मैं 1 कप भर के पीनट्स का और 1 कप ही बराबर का गुड़ लूँगी। हमें दोनों की क्वांटिटी बराबर लेनी है। गुड़ को मैं कढ़ाई में पकने के लिए डालूँगी और 2 टेबलस्पून के करीब मैं उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। तो जब तक वहाँ हमारा गुड़ पक रहा है, मैं यहाँ ट्रे को घी से ग्रीस कर लूँगी ताकि इस पर जब हम चिक्की बनी हुई डालें तो वो चिपके ना। तो यहाँ मेरा गुड़ देखें पकना शुरू हो गया है। इसी दौरान मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का भी शामिल करूँगी। घी डालने से हमारी गुड़ की जो चिक्की बनेगी वो बहुत ही शाइन वाली बनेगी, उसमें चमक होगी। तो यहाँ मैं गुड़ की डलियों को अच्छी तरह से दबाकर तोड़ रही हूँ। ये नरम हो चुकी हैं। नहीं, मैंने प्याली में ठंडा नॉर्मल पानी लिया है। इसमें मैं चंद कतरे गुड़ के डालूंगी और चंद सेकंड के लिए रुक के फिर मैं इसे निकाल के देखूंगी। ये देखिए, ये हमारा गुड़ अभी बहुत सॉफ्ट है, ये अभी तैयार नहीं हुआ, तो हम इसे मज़ीद पकाएंगे। तो हमें बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, इससे गुड़ जल जाएगा और हमारी चिक्की में कड़वाहट आ जाएगी। अब मैं यहाँ 1 चुटकी खाने का सोडा इसमें डाल रही हूँ। इससे हमारी चिक्की बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब मैं यहाँ इसे चेक कर रही हूँ दोबारा से पानी में डालकर कि ये तैयार हुआ है या नहीं। तो देखिए, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से टॉफ़ी की तरह से टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गया है और इसमें काफ़ी अच्छे से क्रंच भी आ गया है। तो देखिए, अब मैं यहाँ इसमें गुड़ में जो हमने मूंगफलियाँ छील कर रखी थी उसे शामिल कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से हम स्पून की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। तो जब तक हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने मूंगफली और गुड़ को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे निकालेंगे। ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखी थी, अब हम उसको इसमें शिफ्ट करने की तो अब हम इसे जो हमने ट्रे पहले से ग्रीस करके रखी थी उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हमें इसे गरम पोजीशन में ही फैला लेना है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये फैलाई नहीं जा सकेगी। तो मैं यहाँ इसे स्पून की मदद से जल्दी से फैलाऊंगी। जितना ये फैल सकेगा मैं उसको उतना ही फैला लूँगी। इसको फैलाने के बाद आप इसकी जिस तरह से भी चाहें शेप्स कट कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने स्टील के गिलास की मदद से राउंड शेप कट कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही आसानी से नहीं कटेगा और इसे जितनी जल्दी कर सकें हम इसे जल्दी कर लेंगे। इसे ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना है। देखिए, थोड़ी गर्म है और मैं इसे गरम ही जल्दी से काट लूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम की तमाम चिक्की को गोल शेप में काट लिया है। अब ये ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इन्हें अलग करेंगे। देखिए, कितनी कड़क और कितनी क्रंची चिक्की हमारी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें कि मिनटों में इसे ख़त्म कर दिया गया मेरे घर पर। देखिए, कितनी मज़ेदार सी और कितनी क्रिस्पी और क्रिस्टल चिक्की बनकर तैयार हुई है।
आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी चिक्की कैसी तैयार हुई है। गुड़ को हमें पकाते वक्त इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें गुड़ नहीं पकाना, वरना ये कड़वी हो जाएगी और जले हुई सी गुड़ की टेस्ट आएगी इसमें। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा कि आपकी चिक्की कैसी बनी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी रेसिपीज़ भी बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट बनेंगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।